आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह पौधे इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफ़ी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं,
तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे, उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था, तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर बोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने, जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाए, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगणिन नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफ़ी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के ज़रिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफ़ी होती है, बाद में आगे चल कर के अपने जैसे टाँके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफ़ी हमें बाँ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है।
थोड़ा सा इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे तत्काल बाहर निकल इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भक्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यह मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक पहुंचा सकूं, और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चय ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस करना यह है कि किसी भी एक विशेष पेड़ की जड़ को लेकर आएं और इसे उचित विधि से उपयोग करें। अगर यह उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध न हो तो आप स्वतंत्र हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। अगर किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो न केवल सिर दर्द को दूर करती हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधिपूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी।
यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है तो इस उपाय को अवश्य करें। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों का पालन करें, तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से भयभीत हों तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को न चूकें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे हिंदू धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचेगी और मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूंगा। जय भगवान शिव, जय माता पार्वती।